अहिंसा परमो धर्म, जीत सदैव सच्चाई की होती है। ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये बात किस हद तक सही है, चलिए इस कहानी को देखते हैं और समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। कहानी है रसीला की, जो विकास बाबू के यहाँ नौकर था। विकास बाबू सरकारी डिपार्टमेंट में इंजीनियर थे। समाज में बड़ा मान सम्मान था। रसीला भी बहुत खुश था क्योंकि 10,000 रुपये तनख्वाह और साथ में रहने और खाने की व्यवस्था थी। इंजीनियर साहब बड़ा मान सम्मान भी देते थे, सब कुछ ठीक था। इन्हीं दिनों रसीला के पिता का फ़ोन आया। गांव में रसीला के माँ बाप, पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे, जिन सब की जिम्मेदारी रसीला के ऊपर थी। पिता ने कहा बच्चे बीमार हो गए थे, खर्चा ज़्यादा हो गया था, हो सके तो इस महीने थोड़ा ज़्यादा पैसा भेज देना। रसीला ने इंजीनियर बाबू को कहा, बाबू साहब या तो थोड़ी सैलरी बढ़ा दीजिए या इस महीने थोड़ी मदद कर दीजिए, गांव में बच्चे बीमार हैं। इंजीनियर साहब ने कहा सैलरी तो नहीं बढ़ाऊंगा और ना ही मदद करूंगा, इससे ज़्यादा कहीं और मिलता है तो काम ढूंढ लो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काम। विकास बाबू का 2 टूक जवाब सुन के रसीला का मन उदास हो गया। इतने बड़े शहर में वो अगर किसी से मदद मांगे भी तो किससे? उसके मन में उथल पुथल मचा हुआ था। इधर विकास बाबू के पड़ोसी थे सलीम सिद्दीकी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट जज पे कार्यरत थे। उनका भी समाज में बड़ा मान सम्मान था। उनके यहाँ एक नौकर था जिसका नाम था रमज़ान। रमज़ान और रसीला बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों जब शाम को काम निपटा लेते तो साथ बैठ के अपना दुख सुख बांटा करते थे। आज भी रसीला रमज़ान से मिलने गया, दोनों बातें कर रहे थे। रमज़ान ने रसीला की आंखें पढ़ ली, समझ गया कि दोस्त किसी मुसीबत में है। पूछने लगा क्या हुआ भाई? रसीला ने बात छुपाई। रमज़ान के बहुत पूछने पे रसीला ने कहा पैसों की ज़रूरत थी, पिता का फ़ोन आया था। रमज़ान ने कहा इसमें दिक्कत क्या है, विकास बाबू से बात करो, वो थोड़ी मदद कर देंगे। रसीला ने कहा बात की थी, पर विकास बाबू साफ से मना कर रहे हैं। रमज़ान ने कहा थोड़ी देर रुको, मैं आता हूँ, कह के वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में 2,000 रुपये लेके आया और कहने लगा इसे रख लो, गांव भेज दो, जब तुम्हारे पास आ जाएगा वापस कर देना। रसीला का दिल भर आया, सोचने लगा इतनी ईमानदारी से विकास बाबू की नौकरी करता हूँ, थोड़े पैसों की ज़रूरत थी पर उन्होंने मदद नहीं की। और ये रमज़ान सिर्फ एक दोस्त है, पर इतना भरोसा, 2,000 रुपये दे दिए। खैर जल्द ही इसके पैसे वापस कर दूंगा, सोच के रसीला वहाँ से चला गया और धीरे धीरे उसने रमज़ान के पैसे वापस कर भी दिए। सिर्फ 50 रुपये बाकी रह गए थे। और एक दिन रसीला चाय लेके विकास बाबू के कमरे में जा रहा था। विकास बाबू फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कह रहे थे मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ जो 5 में काम कर दूंगा, 10 से 1 पैसा कम न लूँगा। रसीला समझ गया बात रिश्वत की हो रही है। रसीला ने वहाँ चाय रखी और उल्टे पांव वापस चला आया। शाम को जब रमज़ान से मिला तो इस विषय में बात की। रमज़ान ने कहा तुम्हारे बाबू साहब तो बड़े अच्छे हैं जो बात 10 पे मान गए, मेरे साहब तो 20 से कम किसी से नहीं लेते हैं। आज भी एक मुल्ला फंसा है, 20 पे बात हुई है। रसीला ने कहा 20 लाख? रमज़ान ने कहा और नहीं तो क्या। रसीला ने कहा लेकिन सरकार इन्हें वेतन तो देती है। रमज़ान ने कहा हाँ, लेकिन ये इनकी ऊपरी कमाई है। रसीला ने कहा ये तो गलत है। रमज़ान ने कहा नहीं, गलत और सही हमारे लिए होता है, ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग जो भी करते हैं सब सही होता है। पर ये बात रसीला के समझ में नहीं आई। दिन भर उसके दिमाग में यही घूमते रहा। शाम को जब विकास बाबू खाना खाने बैठे तो उन्होंने रसीला से कहा 1 केजी मिठाई ले आओ। रसीला मिठाई की दुकान पे गया और भाव पूछने लगा। पता चला 750 रुपये किलो है।
रसीला ने सोचा 700 रुपये का मिठाई ले लेता हूँ, 50 रुपये गायब कर देता हूँ। किसे पता चलेगा, 1-2 मिठाई कम हो जाएंगे वही ना, रमज़ान के पैसे वापस हो जाएंगे। ऐसा सोच के रसीला ने 700 रुपये की मिठाई ली, 50 रुपये उसमें से गायब कर दिए। रमज़ान के पैसे वापस करके रसीला जब घर पहुंचा तो विकास बाबू उसका इंतज़ार कर रहे थे। रसीला ने मिठाई का डब्बा खोला। देखते ही विकास बाबू ज़ोर से चिल्लाने लगे, मिठाई तो कम दिख रहे हैं। रसीला ने कहा, नहीं नहीं साहब, इतना ही मिठाई है। विकास बाबू ने कहा, अभी दुकान पे फ़ोन करता हूँ, पता चल जाएगा। रसीला की पहली चोरी थी, घबरा गया। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। कहने लगा, माफ़ कर दीजिए साहब, मैंने 50 रुपये गायब कर दिए, मुझे ज़रूरत थी। इस पर विकास बाबू को बहुत गुस्सा आया। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे, चप्पल से रसीला की पिटाई भी कर दी और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया। रसीला कहने लगा, माफ़ कर दीजिए साहब, घर में बीवी बच्चे हैं, कौन देखेगा उन्हें। पर विकास बाबू एक नहीं सुनने वाले थे। पुलिस आई तो विकास बाबू ने 2000 के नोट पुलिस के हाथ पे रखा और कहने लगे, अदालत में सच उगलवा लेना। रसीला हाथ जोड़ता रहा, भीख मांगता रहा, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बारे में जब रमज़ान को पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ। रात को खाना खाते टाइम उसने जज साहब से इस बारे में बात की और कहने लगा, साहब वो ईमानदार है, मैं उसे जानता हूँ, उसे मेरे ही पैसे वापस करने थे, इसलिए उसने 50 रुपये चुराए होंगे। जज साहब ने कुछ नहीं कहा। रमज़ान को लगा काम बन गया। अगले दिन अदालत में पेशी थी। रमज़ान भी गया और उसने इशारों इशारों में रसीला से कहा कि चिंता मत करो, मैंने जज साहब से बात की, तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। रसीला भी खुश हुआ। जब उसे कटघरे में खड़ा किया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और कहने लगा, पहली चोरी थी, माफ़ कर दीजिए। क्योंकि उसे सलीम साहब पर पूरा भरोसा था। सलीम साहब ने अपना फ़ैसला सुनाया, जिसमें रसीला को 6 महीने के लिए कैद दिया गया। रमज़ान का गला भरा है, उसका मन कर रहा था कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए और कहे, इसने तो सिर्फ 50 रुपये की चोरी की है, असली चोर तो आप हैं, असली गुनहगार तो आप हैं। पर वो कुछ कर न सका, कुछ कह न सका। भरी आंखों से अपने दोस्त को विदा कर घर आ गया। घर आने पे जज साहब की दूसरी नौकरानी ने रमज़ान से पूछा, रसीला के केस में क्या हुआ। रमज़ान ने कहा, होना क्या था, सच्चाई फिर से हार गई। उसने कहा, अच्छा ही हुआ कल मुँह का, इन्हीं चिंदी चोर की वजह से हम जैसे लोग बदनाम होते हैं। रसीला के मुंह से निकला, वाह हरी दुनिया। तो देखा आपने, बात पैसों की नहीं है, बात है उसूल की। बात 50 रुपए की नहीं है, बात है ईमानदारी की। अगर रसीला ने चोरी की तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़े चोर यहाँ बैठे हैं जो उसे सज़ा सुना रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है इस इंसानी दुनिया में कभी किसी के साथ न्याय होता है। यहाँ जो कमज़ोर होते हैं वो हार जाते हैं और जो दबंग होते हैं वो जीत जाते हैं। शायद खुदा के घर में इन लोगों को न्याय मिल जाए। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको